हेलो एवरीवन, मैं पंकज कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका हमारे चैनल पीएससी स्टडी गुरु में। मैं आज आपको 12th क्लास के फिजिक्स में अध्याय 7 में से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, जो कि कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो चलिए आज हम करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। और मैं आपको बता दूं, आज हम करने वाले हैं आरसी परिपथ में निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। नंबर 1 परिणामी वोल्टेज, नंबर 2 प्रतिबाधा और नंबर 3 कलांतर। हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। लेकिन उसके पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमने हमारा क्वेश्चन लिख लिया है। हमारा क्वेश्चन में आरसी परिपथ में निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। परिणामी वोल्टेज, प्रतिबाधा और कलांतर, ये तीनों चीज हमें इस क्वेश्चन के अंदर ज्ञात करनी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आर का मतलब होता है प्रतिरोध और सी का मतलब होता है संधारित्र। तो ऐसा परिपथ जिसमें प्रतिरोध और संधारित्र जुड़े हैं, उसमें हमें परिणामी वोल्टेज, प्रतिबाधा और कलांतर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जब हम इसका उत्तर करेंगे तो हमें बनाना पड़ेगा इसके लिए डायग्राम। तो हमें ऐसा डायग्राम बनाना है जिसमें एक प्रतिरोध जुड़ा है और एक संधारित्र जुड़ा है। तो यहाँ पे हमने देखो एक परिपथ बनाया जिसके अंदर एक प्रतिरोध जोड़ दिया और उस प्रतिरोध के साथ में एक संधारित्र भी जोड़ रखा है। ये हमने एक संधारित्र जोड़ दिया, ये लगा दिया हमने संधारित्र। प्रतिरोध को हम R से दर्शाते हैं और संधारित्र को हम C से दर्शाते हैं। यहाँ पर इसे हमने कहां पर जोड़ रखा है? एक प्रत्यावर्ती परिपथ में जोड़ रखा है। तो ये हमने लगा दिया यहाँ पे एक प्रत्यावर्ती परिपथ, ये बना दिया हमने प्रत्यावर्ती परिपथ, मतलब AC धारा यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दी है इससे, और इससे जोड़ दिया हमने हमारे ऊपर दोनों प्रतिरोध और संधारित्र को। यहां से इसमें धारा बहती है I। तो यहाँ पर हमारा डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर देखो इसका जो परिणामी वोल्टेज होगा, प्रतिरोध जहां पे जुड़ा हुआ है वो कहलाएगा हमारा VR, और जो यहाँ पे संधारित्र जुड़ा हुआ है वहां पे अपन लिख देंगे VC। जहां पे प्रतिरोध है वहां VR और जहां संधारित्र जुड़ा है वहां क्या लिख देंगे हम? VC लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारा पूरा डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब हम लिखेंगे, माना एक प्रत्यावर्ती परिपथ में एक प्रतिरोध R तथा संधारित्र C श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। परिपथ में धारा I बहती है। तो अब यहां पे लिखेंगे हम ओम के नियम से। ओम के नियम से, अब ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम कहता है V बराबर होता है IR। यहाँ पर ये होता है हमारा ओम का नियम, और ये नियम हम लगाने वाले हैं प्रतिरोध के लिए और फिर संधारित्र के लिए। तो यहाँ पर ये लगा देंगे अपन प्रतिरोध के लिए, प्रतिरोध के लिए। तो जब इस नियम को अपन प्रतिरोध के लिए लगाएंगे तो ये बन जाएगा VR बराबर, इसका परिणामी वोल्टेज कितना है? वोल्टेज इसका VR, तो V यहाँ पे VR, धारा दोनों में I रहती है तो लिख दिया I, और इसका प्रतिरोध कितना है? R है तो R लिख दिया। यहाँ पर अब लगाएंगे संधारित्र के लिए। संधारित्र के लिए, और जब संधारित्र के लगाएंगे तो इसका वोल्टेज कितना है? VC, तो लिख दिया हमने VC बराबर, धारा इसमें भी I बह रही है इसलिए लगा दिया I। और यहाँ पर देखो जब संधारित्र जुड़ा होता है तो उसके प्रतिरोध को हम बोलते हैं, देखो XC, कैसे दर्शाते हैं उसे? XC से दर्शाते हैं।
प्रतिरोध को, संधारित्र के प्रतिरोध को हम XC से दर्शाते हैं, कुंडली के प्रतिरोध को हम XL से दर्शाते हैं, और प्रतिरोध का जो प्रतिरोध होता है वो तो R ही होता है। तो प्रतिरोध के लिए हमने R लिखा है, संधारित्र के लिए हमने XC लिखा है। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1 और ये बन चुका हमारा समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर देखिए हमें एक बनाना है फेज आरेख। अब फेज आरेख कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पर हमने एक ग्राफ जैसा बनाया, उस ग्राफ में यहाँ पर लिख दिया हमने प्रतिरोध के लिए वोल्टेज और यहाँ पर लिख दिया हमने संधारित्र के लिए वोल्टेज, और यहाँ पर इनका कहलाएगा परिणामी, ये लिख दिया हमने परिणामी। जितना यहाँ पर है उतनी लाइन इधर भी खींच देंगे हम, और वैसी लाइन जितना ऊपर है वैसी लाइन यहाँ पर खींच देंगे। यहाँ पर जो बीच में कोण बनेगा उसे बोलेंगे अपन कलांतर, उसे फाई से दर्शाते हैं। ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हमारा परिणामी है, परिणामी फाई से दर्शाएंगे अपन वी। वी को दो हिस्सों में बांट दिया, क्षैतिज दिशा में वी आर है और ऊर्ध्वाधर दिशा जो नीचे की ओर है उसे हमने वीसी लिख दिया। जब ये वीसी है तो ये भी वीसी होगा, जब ऊपर वाला आर है वी आर, यहाँ पे नीचे वाला भी वी आर होगा। अब हमें जो तीन चीजें निकालनी है हम उन पे फोकस करते हैं। हमें नंबर 1 पे निकालना है परिणामी वोल्टेज। ये लिखा मैंने परिणामी वोल्टेज। यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको निकालना बताऊंगा और बहुत ही सरल लगेगा आपको निकालना। देखिए परिणामी वोल्टेज के लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर आपको त्रिभुज दिख रहा है, इस त्रिभुज में लगा देंगे हम पाइथागोरस प्रमेय। इस त्रिभुज के अंदर क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। और यदि इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दें तो ये जो कर्ण है, देखो यहाँ पे यह है भुजाबल से कर्ण, तो ये कर्ण का वर्ग क्या होता है, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये होता है कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये हमारे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम इस त्रिभुज के अंदर लगाने वाले हैं। तो ये जो v है इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, इस VR के स्क्वायर के बराबर होगा प्लस इस VC के स्क्वायर के बराबर होगा। देखो जो हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है वो होती है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, या लंब को पहले लिख लो आधार को बाद में लिख लो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारा आधार, ये क्या हो जाएगा हमारा लंब, और ये क्या है कर्ण। तो कर्ण के यहाँ पे क्या लिख दिया v, तो v का स्क्वायर बराबर आधार, आधार कौन है हमारा VR, तो हमने लिख दिया VR, और VR के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे प्लस लंब कौन है हमारा VC, तो यहाँ पर लिख दिया हमने VC का स्क्वायर। यही चीज हमने यहाँ पर लिख दी है। अब VR और VC का मान यहाँ पे समीकरण 1 और 2 में हमारे पास है। VR और VC के जो मान है वो हम यहाँ पर लिख देंगे, तो v स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ पर I R का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा I XC का स्क्वायर। यहाँ हमने VC और VR का मान रख दिया है। अब हम करने वाले हैं ये कोष्टक को सोल्व। तो कोष्टक जैसे हटाएंगे, जैसे ये I के ऊपर और R के ऊपर दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा तो हम कर देंगे इनको अलग अलग। तो यहाँ पर देखिए अब हम करने वाले हैं इन कोष्टकों को सोल्व, मतलब कोष्टक हम खोलने वाले हैं। जैसे ही कोष्टक खोलेंगे तो ये जो स्क्वायर है ये I के ऊपर भी और R के ऊपर भी अलग अलग लग जाएगा। ये बन जाएगा देखो v स्क्वायर बराबर I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस सेम ऐसे कैसे इनके ऊपर भी खोल देंगे तो ये स्क्वायर I के ऊपर भी लग जाएगा और XC के ऊपर भी लग जाएगा, तो I स्क्वायर XC का स्क्वायर ये लग गया। ठीक है, अब दोनों में से I स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो हम ले लेंगे कॉमन, तो v स्क्वायर बराबर हो जाएगा I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस XC का होल स्क्वायर। यहाँ से हमें वोल्टेज का मान निकालना है तो v का मान निकालना है तो स्क्वायर हटा दो, तो यहाँ से हम v को उधर ये स्क्वायर को हटाएंगे, उधर क्या लग जाएगा अंडर रूट लग जाएगा, तो v बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। अब यहाँ पे I के ऊपर स्क्वायर है तो ये 2 बार है तो ये आ जाएगा अंडर रूट से बाहर, ये हो जाएगा v बराबर I अंडर रूट के अंदर बच जाएगा हमारे पास R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। तो ये आ चुका है देखिए हमारा परिणामी वोल्टेज, या तो हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं v बराबर I अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस ये जो XC है इसका मान होता है 1/ओमेगा c और इसके ऊपर स्क्वायर था तो स्क्वायर, तो या तो आपका परिणामी वोल्टेज आप ये ही लिख सकते हो या फिर ये नीचे वाला जो मैंने लिखा है ये भी आपका परिणामी वोल्टेज का सूत्र है। दोनों ही आपके परिणामी वोल्टेज है, बस हमने XC का यहाँ पर मान इसमें रख दिया है। अब यहाँ पर दूसरे नंबर पे हमें निकालना क्या था, दूसरे नंबर पे हमें निकालना था प्रतिबाधा। तो प्रतिबाधा के लिए क्या करेंगे, देखिए इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देंगे। प्रतिबाधा, प्रतिबाधा किसे कहेंगे, जो इस परिपथ में प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है उसी को बोलते हैं हम प्रतिबाधा। तो देखिए यहाँ पर
ये जो आई है, यही वाला सूत्र हम फिर से लिखेंगे, v बराबर आई अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा c का होल स्क्वायर। इस आई को उठा के इधर लेके आएंगे तो v/i हो जाएगा, बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर, ये यहाँ पे इंटू में था, इधर आके बटे में आ गया तो v/i बन गया, आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा c का होल स्क्वायर। अब v/i देखो यहाँ से ये लिखा हुआ है v बराबर आई आर, ध्यान से लिखें v बराबर होता है आई आर, इस आई को इधर ले आएंगे तो v/i बराबर क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। तो यहाँ पे भी v/i लिखा है तो v/i को अपन क्या लिख सकते हैं, r लिख सकते हैं। तो ओम के नियम से लिखा अपन ने v/i को r लिख दिया, अपन v/i को r लिखा और यहाँ पे बराबर में लिखा हुआ है आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा c का होल स्क्वायर। और यहाँ पे जो इस परिपथ का जो प्रतिरोध होता है उसे हम प्रतिबाधा बोलते हैं और उसे Z से दर्शाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है Z, और ये कौन सा परिपथ है, ये परिपथ है हमारा RC, इसके पैरों में यहाँ पे लिख देंगे RC। तो ZRC बराबर, इधर कुछ नहीं करना, पूरा वैसे वैसे उतार देंगे, R स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा c का होल स्क्वायर। तो ये आ चुकी है प्रतिबाधा। अब तीसरे नंबर पर हम निकालने वाले हैं कलांतर। तो यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर पे मैं आपको बताऊंगा कलांतर के बारे में। ये लिख दिया हमने कलांतर। तो कलांतर के लिए क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा, हमें लेना है tan फाई, और tan फाई बराबर होता क्या, देखो tan का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, tan का सूत्र होता है लाल बटे कक्का से, tan का जो सूत्र है ये लाल बटे कक्का से होता है, लंब बटे आधार L/A। तो यहाँ पे tan फाई बराबर, ये जो फाई है यही हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो लंब, इसमें लंब कौन है, लंब है हमारे पास BC और आधार कौन है VR। तो यहाँ पर देखो ये लिख देंगे अपन BC/VR, और BC और VR के मान हमारे पास यहाँ पे लिखे हुए, ये मान उठा के यहाँ पे रख देंगे हम, ये बन जाएगा tan फाई बराबर BC का मान लिखा है हमारे पास IXC और VR का मान लिखा है IR, ये I से I कैंसिल हो जाएगा, तो tan फाई बराबर कितना बच जाएगा, XC/R बच जाएगा। और XC का मान कितना होता है, हमने XC का मान रखा था 1/ओमेगा c होता है, तो tan फाई बराबर हो जाएगा 1/ओमेगा c वो बटे में r, और बटे के ऊपर यदि बटे में कुछ होता है तो वो उठ के आ जाता है नीचे, तो ये जो ओमेगा c है ये उठ के आ जाएगा नीचे, तो ये बन जाएगा tan फाई बराबर 1/ओमेगा c उठ के नीचे आ गया, r पहले से लिखा था, ये हो गया ओमेगा c r। इस tan को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा फाई बराबर, ये tan उधर जाके बन जाएगा tan इनवर्स, और ये हो जाएगा 1/ओमेगा c r। तो ये आ चुका हमारा कलांतर। यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन में परिणामी वोल्टेज, प्रतिबाधा और कलांतर तीनों चीज निकाल ली है। क्वेश्चन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, जिससे कि सभी स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिल सके। और यदि इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट जरूर करिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मिलने वाले हैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।